सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एजुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम कर चुके हैं। आज आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, जो हमारा विषय है वो देखिए, छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने की सलाह देते हुए पत्र लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने वही लिखा है, पत्र भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये बोर्ड का पता होता है। जिस तरह से हम एक बोर्ड में लिख सकते हैं, बोर्ड क्लासेस में लिख सकते हैं, आप इसकी बजाय कोई दूसरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, पत्र भेजने वाले का पता। अगली लाइन हम रिक्त रखेंगे, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी। उसके बाद फिर से एक लाइन ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, फिर हम अपना एड्रेस लिखेंगे, पत्र पाने वाले का पता। ठीक है, पत्र पाने वाले का पता, मकान नंबर 153 बहादुरगढ़ हरियाणा। ठीक है, तो पत्र पाने वाले का पता, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, उसके बाद पत्र पाने वाले का पता। ठीक है, उसके बाद लाइन हमारी एक होगी खाली रिक्त। उसके बाद हम करेंगे संबोधन, प्रिय राम, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, उसके बाद जहाँ हम औपचारिक पत्र में विषय लिखते थे वो विषय यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ शुरू होगा हमारा विषय वस्तु। मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशलता से होंगे। मुझे कल ही पिताजी द्वारा भेजे गए पत्र से पता चला है कि तुम अब मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इस बार परीक्षा में तुम्हारे अंक भी बहुत कम आए हैं। ठीक है, ये हमारा विषय वस्तु हो गया। इसके बाद जब हम अपनी बात दूसरी कोई बात शुरू करना चाहते हैं, ये एक पहला हमारा विषय था जो हमने इस पत्र में डिस्कस किया। दूसरा है हमारा, प्रिय भाई समझा रहा है बड़ा भाई छोटे भाई को, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हें अपना ध्यान खेल कूद की बजाय पढ़ाई में लगाना चाहिए ताकि माता पिता व अपने सपनों को तुम पूरा कर सको। ठीक है, अब हम आशा वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आशा है कि तुम मन लगाकर पढ़ोगी और माता पिता का नाम रोशन करोगी। माँ और पिताजी को चरण स्पर्श व तुम्हें ढेर सारा प्यार। अनुज कहते हैं छोटे भाई को। उसके बाद हम एक लाइन दोबारा से यहाँ पर रिक्त रखेंगे और उसके बाद हमारा होगा संबंध निर्देश। ये है तुम्हारा बड़ा भाई, यहाँ पर अग्रज भी लिख सकते हैं, और क ख ग यहाँ नाम लिख सकते हैं, या फिर क ख ग अगर शो नहीं करना चाहते हैं तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा संबंध निर्देश। ठीक है, तो ये था आपका अनौपचारिक पत्र जिसका विषय था छोटे भाई को समझाने के लिए, पढ़ाई करने की सलाह देने के लिए पत्र। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, तिथि, पत्र पाने वाले का पता, उसके बाद संबोधन, उसके बाद हमारी ये विषय वस्तु रहेगी। ये पूरी हमारी क्या है, विषय वस्तु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, पत्र की विषय वस्तु। ठीक है, और उसके बाद हमारी ये है आशा वाला पोर्शन। आशा है तुम अब मन लगाकर पढ़ाई करोगे, माता पिता का नाम रोशन करोगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लाइन याद आती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम करेंगे संबंध निर्देश। ठीक है, तो ये था आपका अनौपचारिक पत्र। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आप इसी प्रारूप में इसे लिखेंगे भी। ओके, बाय बाय।